हेलो बच्चों, आज हम कविता सहर्ष स्वीकारा है इसका सार समझेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि हैं। वे लंबी कविताओं के कवि हैं। सहर्ष स्वीकारा है मुक्तिबोध की छोटी कविता है जो छायावादी चेतना से प्रेरित है। इस कविता में कवि ने जीवन में मनुष्य को सुख दुख, राग विराग, हर्ष विषाद, आशा निराशा, संघर्ष अवसाद आदि भावों को सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। इसके साथ साथ कविता उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की ओर संकेत करती है जिससे कवि को प्रेरणा प्राप्त हुई है। कवि उस ईश्वरीय सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख, राग विराग, संघर्ष अवसाद, हर्ष विषाद आदि मिला है उसको मैंने सहर्ष भाव से स्वीकार किया है। इसलिए वह जीवन में सब कुछ उसी ईश्वरीय सत्ता को के द्वारा दिया हुआ मानता है। गर्व से युक्त गरीबी, गरीब अनुभव, भव्य विचार, दृढ़ता, हृदय रूपी सरिता सब कुछ उसके जीवन में मौलिक है, बनावटी कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्हें गोचर अर्थात जो इस संसार में दृश्य रूप में अदृश्य शक्ति का भाव उसको लगता है। वे सोचते हैं कि न जाने उस असीम सत्ता से उसका क्या रिश्ता, क्या नाता है कि बार बार वे उसके प्रति प्रेम रूपी झरने को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वह बार बार अपने आप भर जाता है जिसे चाहकर भी वे समाप्त नहीं कर सकते और वह हमेशा ईश्वरीय शक्ति के प्रति ही आश्रित है, उसके प्रति ही समर्पित है। कवि के जीवन में कितने ही संकट आए, कितने ही दुख आए, वह उन सभी को खुशी के साथ उसका मुकाबला करता है और जीवन में सभी व्यक्ति को यही प्रेरणा देता है कि हमें उस ईश्वरीय शक्ति को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और ईश्वर की जो शक्ति है उसके द्वारा ही इस संसार में जो दृश्यमान है, जो व्यापक है, वह ईश्वर की देन है। अर्थात जीवन में सुख दुख है, जो भी है वह ईश्वर के द्वारा ही दिया हुआ है। इसलिए हमें सभी सुख दुख को एक साथ एक समान समझकर जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अच्छी प्रकार से सामना करना चाहिए और जीवन में मुसीबतों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। यही इस कविता में कवि ने संदेश दिया है। धन्यवाद।